आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी चर्चा शुरू होने वाली है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे आम चीजों से लेकर इस विशाल ब्रह्मांड के सबसे चरम और अनजान कोनों तक का सफर तय करेगी। हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। सुनने में शायद ये बहुत ही बुनियादी सा विषय लगे, पर विश्वास मानिए जैसे जैसे इसकी गहराई में जाएंगे ये उतना ही हैरत अंगेज होता चला जाएगा। प्रकृति किस तरह से अलग अलग स्थितियों में एक ही चीज का रूप पूरी तरह से बदल सकती है, यह विज्ञान के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। एक विशाल बर्फ का पहाड़ यानी आइसबर्ग, पीने के पानी का एक आम सा गिलास और आसमान में तैरता हुआ एक बादल, इन तीनों में आखिर क्या समानता हो सकती है? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एक बेहद ठोस और सख्त है, दूसरा आसानी से बहने वाला तरल है और तीसरा हवा में तैरती हुई एक गैस है। पर इनका असली रहस्य एक ही है। आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। इस पहेली को सुलझाने की पहली कड़ी है ये विशाल बर्फ का पहाड़। समंदर के बीच किसी बड़े पहाड़ की तरह खड़ा ये आइसबर्ग दरअसल पानी का ही एक रूप है, लेकिन यहाँ ये अपनी ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में मौजूद है। बड़ी सीधी सी बात है, बेहद ज्यादा ठंड के कारण पानी के कण आपस में पूरी तरह से जुड़ गए हैं। इस वजह से इसे एक निश्चित, सख्त और विशाल आकार मिल गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जो अपनी जगह खुद बनाए रखती है। अब अगर तरल यानी लिक्विड की बात करें तो जब वही पानी एक गिलास के अंदर होता है तब वहां कोई सख्ती नहीं होती। इस अवस्था में पानी पूरी तरह से आजाद होकर बहता है। इसे जिस भी बर्तन में डाला जाएगा ये शांतिपूर्वक उसी का आकार ले लेगा। ये दरअसल पानी का वो रूप है जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अब आखिर में ये आसमान में तैरता हुआ बादल, ये और कुछ नहीं बल्कि जल वाष्प यानी वाटर वेपर से बना है, जो पानी का ही एक गैसीय रूप है। तो उस शुरुआती सवाल का जवाब क्या निकला? जवाब ये है कि ये तीनों बिल्कुल एक ही पदार्थ से बने हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी, जो अलग अलग तापमान के कारण खुद को ठोस, तरल और गैस के रूप में ढाल रहा है। ये सृष्टि का एक अनोखा जादू ही तो है कि एक ही चीज कितने अलग अलग रूप ले सकती है। खैर, आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आज किन किन विषयों को कवर किया जाएगा। 1. 3 सामान्य अवस्थाएं। 2. कणों के व्यवहार की व्याख्या। 3. क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस। 4. प्लाज्मा की सार्वभौमिक अवस्था। और 5. परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो की ओर। पहला हिस्सा, 3 सामान्य अवस्थाएं। आगे बढ़ने से पहले एक बिल्कुल स्पष्ट बुनियाद तय कर लेना बहुत जरूरी है। आखिर पदार्थ की अवस्थाएं होती क्या हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये दरअसल वे भौतिक रूप हैं जो कोई भी चीज ग्रहण कर सकती है। जैसे पानी के उदाहरण से हमने समझा कि परिस्थितियों के हिसाब से एक ही मटेरियल अलग अलग रूप ले सकता है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ का भौतिक वातावरण, खास तौर पर तापमान, कैसा है। दूसरा हिस्सा, कणों के व्यवहार की व्याख्या। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कोई भी चीज किसी एक खास अवस्था में ही क्यों होती है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और बारीकी में यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। इस तुलना पर गौर करते हैं। एक ठोस पदार्थ का हमेशा एक निश्चित आयतन और एक निश्चित आकार होता है, वो खुद से अपना आकार नहीं बदलता। वहीं एक तरल यानी लिक्विड में आयतन तो निश्चित होता है पर उसका आकार निश्चित नहीं होता, वो अपने कंटेनर का आकार ले लेता है। और गैस का ना तो कोई आकार तय होता है और ना ही आयतन, ये बस फैलकर पूरी जगह घेर लेती है। इस पूरे खेल के पीछे का असली कारण है इन पदार्थों के कणों यानी पार्टिकल्स की गति और उनके बीच का आकर्षण। ठोस पदार्थों में कण एकदम कसकर बंधे होते हैं, वे अपनी ही जगह पर बस थोड़ा बहुत कंपन कर सकते हैं, इसीलिए ये सख्त होते हैं। तरल में ये कण थोड़े आज़ाद होते हैं, उनके आपस का खिंचाव थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए वे एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं और बह सकते हैं। और गैस में तो ये कण बहुत तेजी से बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं, इसी वजह से वे कंटेनर को पूरी तरह से भरने के लिए तेजी से फैल जाते हैं। तीसरा हिस्सा, क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस। अब ठोस पदार्थों की दुनिया अंदर से उतनी सीधी और आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। जैसे कि इस बोरेक्स स्नोफ्लेक लैब एक्सपेरिमेंट का ही उदाहरण देखते हैं। जब एक अति संतृप्त यानी सुपर सैचुरेटेड घोल बनाकर छोड़ दिया जाता है तो उसमें से ठोस क्रिस्टल बनने लगते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में कण एक बहुत ही सटीक, बार बार दोहराए जाने वाले जियोमेट्रिक पैटर्न में खुद को लॉक कर लेते हैं। ये देखने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। और यही प्रक्रिया सटीक ढंग से दिखाती है कि कण आपस में जुड़कर कितना बेहतरीन ढांचा बना सकते हैं। ये 6 तरफ वाला बोरेक्स स्नोफ्लेक क्रिस्टल कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कणों के एक मैथमेटिकल पैटर्न में जुड़ने का परिणाम है। ये सच में ठोस पदार्थों की कठोरता और उनकी ज्योमेट्रिक परफेक्शन का एक कमाल का उदाहरण है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हर ठोस पदार्थ इन नियम कानूनों को नहीं मानता। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारी आम समझ को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। इन्हें अमोर्फस या अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। मार्शमेलो, सिलीपुटी या च्युइंगम का ही उदाहरण देखते हैं। ये सॉलिड तो हैं, पर इनके कण किसी सटीक पैटर्न में नहीं होते। इन्हें दबाया जा सकता है, खींचा जा सकता है और इनका आकार मजेदार तरीकों से बदला जा सकता है। तो ये बात साफ है कि विज्ञान में थोड़े बहुत नखरे वाले अपवाद तो होते ही हैं। चौथा हिस्सा, प्लाज्मा की सार्वभौमिक अवस्था। हमारी इस धरती के आम वातावरण से बाहर निकलकर अब ब्रह्मांड के पैमाने पर सोचने का वक्त आ गया है। 99%। ये आंकड़ा सच में होश उड़ा देने वाला है। हम इंसान सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ने में इतना वक्त बिता देते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड का लगभग 99% हिस्सा प्लाज्मा से बना है। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा, नाम मात्र सा हिस्सा है। तो आखिर ये प्लाज्मा वाला क्या है? बड़ी ही सरल भाषा में प्लाज्मा एक ऐसी गैस है जिसके कण आयोनाइज्ड हो चुके हैं, यानी उन पर चार्ज आ गया है। नॉर्मल गैस की तरह इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, पर यह आम गैस से बहुत अलग है क्योंकि प्लाज्मा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है और चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड्स का इस पर काफी गहरा असर पड़ता है। ये एक तरह से ऊर्जा से भरा हुआ बिजली का समंदर है। जो बात इस विषय को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि भले ही प्लाज्मा पूरे ब्रह्मांड में फैला हो, हम इसे धरती पर भी देख सकते हैं। जब आसमान में बिजली कड़कती है, वो प्लाज्मा है। ध्रुवीय इलाकों में दिखने वाली शानदार अरोरा लाइट्स, हमारा अपना सूरज, रात के आसमान में टिमटिमाते तारे, ये सब के सब प्लाज्मा से बने हैं। यहाँ तक कि दुकानों की नियॉन लाइट्स और साइंस म्यूजियम में रखी प्लाज्मा बॉल भी पदार्थ की इसी हैरत अंगेज अवस्था के आम उदाहरण हैं। 5वां हिस्सा, परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो की ओर। तारों और प्लाज्मा की अत्यधिक गर्मी से निकलकर अब सीधे तापमान के दूसरे छोर पर चलते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तो बहुत आम बात है, इन पर पानी उबलता और जमता है। लेकिन जब तापमान अपने सबसे निचले स्तर पर गिरने लगता है, तब हम केल्विन पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। 0 केल्विन, इसे ही परम शून्य कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां तक पहुंचते पहुंचते पदार्थ की सारी गर्मी खत्म हो जाती है और कणों की सारी गति रुक जाती है। यहाँ भौतिक विज्ञान के आम नियम टूटने लगते हैं। इस पर हुई रिसर्च वाकई में दिलचस्प है। भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने फोटॉन पर अपने कामों को एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ साझा किया था। इसके आधार पर आइंस्टाइन ने एक शानदार सिद्धांत दिया कि अगर किसी भी पदार्थ को इस इंतहाई ठंडी जगह पर ले जाया जाए, तब उसके सारे कण बिल्कुल एक समान व्यवहार करने लगेंगे। ये सच में उस दौर का एक क्रांतिकारी विचार था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अत्यधिक ठंड में आखिर होता क्या है? जैसे जैसे तापमान परम शून्य के करीब पहुंचता है, हमेशा तेजी से उछल कूद करने वाले आजाद कण अपनी पूरी ऊर्जा खो बैठते हैं। ये इतने आलसी और धीमे हो जाते हैं कि इनकी अलग अलग पहचान ही मिट जाती है और ये आपस में जुड़कर एक ही बड़ी क्वांटम एंटिटी बन जाते हैं, यानी सारे कण मिलकर एक कण की तरह काम करने लगते हैं। इस जानलेवा ठंड में पदार्थ का रूप आम समझ की आखिरी हदें भी पार कर जाता है। इस पूरे सफर के बाद एक गहरा सवाल छोड़कर जाना बनता है। एक पल के लिए सोचते हैं, अगर ब्रह्मांड का 99% हिस्सा प्लाज्मा जैसी ऊर्जावान स्थिति में है और दूसरी तरफ परम शून्य पर आते आते पदार्थ अपना अस्तित्व मिलाकर एक बन जाता है, तो इस असीम ब्रह्मांड के उन अंधेरे अनजान कोनों में और कौन-कौन सी रहस्यमयी अवस्थाएं हो सकती हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है? विज्ञान ने भले ही इन अवस्थाओं को समझ लिया हो, पर ब्रह्मांड अभी भी और रहस्य छुपाए बैठा है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज इस सफर ने ब्रह्मांड के इन नए रहस्यों के बारे में और जानने की भूख जरूर जगा दी हो।